नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने मिठाई खिलाकर सिंहदेव का किया स्वागत। उप मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ के युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त जारी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्रांसफर की 31 करोड़ से ज्यादा की राशि। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा कांग्रेस कभी जुमलेबाजी और झूठ की राजनीति नहीं करती। छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद रायपुर पहुंचे टीएस सिंहदेव ने सबसे पहले सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस मौके पर भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद थीं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के रायपुर पहुंचने पर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और पटाखों के साथ समर्थकों ने जोशीले अंदाज में स्वागत किया। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान ने जो जिम्मेदारी दी है, विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भारी मतों से जीत दर्ज कर प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के बाकी वादों को सरकार जल्द पूरा करेगी। डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद अंबिकापुर पहुंचे टीएस सिंहदेव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया और जमकर आतिशबाजी की गई। आज सुबह टीएस सिंहदेव ने पैलेस जाकर कुल देवता और कुल देवी मां महामाया का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर हमने जीत दर्ज की थी। पिछली बार जय वीरू की जोड़ी चल गई थी, अब काका बाबा चल रहा है, लेकिन इस बार काका बाबा से काम नहीं चलेगा। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है। मैंने हमेशा यही जाना है, माना है और समझा है कि सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी क्षमता के अनुरूप निभाओ, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त भेज दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,16,737 युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त के रूप में 31,69,60,000 रुपए की राशि खाते में ट्रांसफर की। बता दें कि पिछले महीने 1,05,586 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। इस महीने हितग्राहियों की संख्या में 11,151 की बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारी भत्ता अप्रैल और मई महीने में दिया जा चुका है। ट्रांसफर की गई तीसरी किस्त को शामिल करें तो युवाओं के खाते में 3 महीनों में शासन का खर्च 80,64,25,000 रुपए होगा। सरकार बेरोजगारी भत्ते के हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण भी दे रही है। विभिन्न संस्थाओं में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे 3,318 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा 2,916 युवाओं का प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होगा। अभी मुख्यमंत्री निवास में 2 बड़े कार्यक्रम हुए जिसमें बेरोजगारी भत्ता की तीसरे किस्त हमने जारी की और अब तक के लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई 3 महीने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में केवल 98 करोड़ बांटे गए। 15 साल लोग राज किए और 98 करोड़ बेरोजगारों को दिए थे। हमारे 3 महीने में 80 करोड़ पार कर गया। चौथे महीने वो भी आंकड़ा पार हो जाएगा। और उसके साथ साथ जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है वहां कौशल प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है और अभी तक के 4,000 लोगों को जॉब भी दे दिया गया है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी जुमलेबाजी और झूठ की राजनीति नहीं करती, जो कहती है वह करती है। बिलासपुर में बूथ चलो अभियान में शामिल होने आई छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने सम्मेलन किया। इसमें सभी संभाग में अलग अलग कार्यक्रम किया गया और सभी बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। इसमें भी शीर्ष नेताओं ने जूम मीटिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।
कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था उससे ज्यादा कांग्रेस सरकार ने काम किया है। यही वजह है कि लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कभी जुमलेबाजी और झूठ की राजनीति नहीं करती, जो कहती है वो करती है। मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई डैमेज नहीं है तो इसमें कंट्रोल की क्या बात है। टीएस सिंहदेव पहले भी मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनका सहयोग हमेशा रहा है। सब जानते हैं कि उनका स्टेटस है। समय समय पर पार्टी विचार करती है और शीर्ष नेतृत्व को लगा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि चाहे जितनी बार आ जाएं नड्डा, छत्तीसगढ़ में नहीं भर पाएंगे भाजपा का गड्ढा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि यहां भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में भाजपा का ग्राफ गिरा है और पीएम मोदी के प्रति विश्वास में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति देखने कोई नेता नहीं जा रहे हैं। इन्हें मणिपुर जाना चाहिए था, लेकिन ये छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा के नेता वही जाएंगे जहां शांति है। उन्होंने भाजपा नेताओं को पलायनवादी बताया है और कहा कि जहां हिंसा है वहां भाजपा के नेता नहीं जाएंगे। इसके साथ ही अमरजीत भगत ने कहा कि बिलासपुर संभाग में कांग्रेस मजबूत है। भाजपा हो या आप, किसी के समीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वाले हवा में लाठी भांज रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपका कोई वजूद नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।